हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने 13 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम स्टार्ट करेंगे। आपने 9 अगस्त और 10 अगस्त की जो शिफ्ट थी उनका एग्जाम आपको मैंने करवा दिया और आपने कर भी लिया, ठीक है। उसके बाद 12, 11 और 12 को हुई नहीं थी, 13 को हुई थी। तो ये 13 अगस्त का अपनी फर्स्ट शिफ्ट आज करेंगे। तो इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। और अगर आपको रेलवे से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो अपने मेरा कोलीग है जो रेलवे में लगी हुए हैं, तो काफी विस्तार से वो वीडियो बनाते हैं। जैसे सारी पोस्ट है उसके बारे में बताते हैं, सैलरी कितनी है, किसकी, कौन से डिपार्टमेंट में क्या प्रमोशन है, सब चीजों के बारे में बताते हैं। तो आप उनके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस पर विजिट करें और अपनी जो भी क्वेरी हो आप उससे पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब अपने एग्जाम को स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे, 10 सही 2/3 को किस संख्या से विभाजित किया जाए जाना चाहिए ताकि शेषफल 20 प्राप्त हो। दोस्तों ये गलती है। इसमें देखो इंग्लिश में बाई व्हाट नंबर शुड बी 10 2/3 बी डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 10 20। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने मान लो कोई भी संख्या है 10 सही 2/3, इसको किस संख्या से डिवाइड करें कि हमें 20 प्राप्त हो। रिमाइंडर नहीं बोला इसने कि रिमाइंडर 20 हो, ये कहता है कि भागफल कितना हो। तो दोस्तों 10 सही 2/3 को सोल्व करो, 10 दिया 30, 30 और 2 32, तो 32/3 को किस संख्या से डिवाइड करें कि हमें 20 प्राप्त हो, है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो 32/3 और ये 20 इसके नीचे आ जाएगा, ये x इधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ और ये इसके नीचे आ जाएगा। तो 4 8 32, 4 5 20, तो 8 बटे कितना आ गया दोस्तों 15, ये आंसर आ गया। जैसे आपको बोल दिया 20 को किस संख्या से डिवाइड करें कि 5 प्राप्त हो, आप 5 यहाँ ले आओ, x यहाँ ले आओ, तो 4 आ जाएगा आंसर। सेम चीज ये है। चलिए नेक्स्ट पे, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो उसके दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। दोस्तों आपके पास समचतुर्भुज होता है, इसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये इसके दो विकर्ण होते हैं, ठीक है। इसकी एक भुजा ये है तो ये होगी, चारों भुजाएं क्या है, बराबर है। कितनी दे रखी है आपको, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है आपको कितनी दोस्तों, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मान लो ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, एक विकर्ण, इसकी लंबाई पूछिए पूरे दूसरे की, ये ए बी सी और डी, ओके। अब देखो दोस्तों, ये जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर कटते हैं, ठीक है। अब देखो ये 13 है, ये 5 है, तो ये कितनी आएगी बताओ, बोलो। आप बोलो सर 12 आएगी। कैसे, 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है, किसमें, समकोण त्रिभुज में, ठीक है। ये 5 है, ये 13 है, तो ये कितनी आएगी, 12 आएगी। अब देखो इसको जब आप सीधा करके देखोगे ना तो ये चीज बनेगी, तो ये 12 आ गई, तो 12 ये है, 12 ये है, तो पूरा विकर्ण कितना हो गया 24, तो 24 इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे छोटा वर्ग है जो 8 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित है। दोस्तों वर्ग ये भी है किसी संख्या का, ये भी है, ये भी है, ये भी है। पहला आप ऑप्शन से कर सकते हैं उसको, कैसे कि देखो इसमें 8 15 भी आ रहा है, 15 के अंदर 3 आएगा, बताओ इसमें 3 है क्या, नहीं आएगा, है ना, ये कट गया। इसमें 3 है, ये आ सकता है, ये आ सकता है क्या, 70 × 70 है, ये इसमें 3 है क्या, नहीं है, तो ये कट गया, 2 बच गए। अब इन दोनों में छोटा देखना है कौन सा है। अब इसे सीधा मत लगा देना कि छोटा ये है, कई बार इसमें भाग ही ना आ जाता तो ये आएगा छोटा, ठीक है। अब कैसे करेंगे अपने दोस्तों, 8 15 और 20 को डिवाइड करो, किससे, इसका एलसीएम ले लो। तो पहले 2 से करोगे, 2 चौके 8, 15 आ गया, 10 आ गया, फिर 2 से करोगे, है ना, कितना आएगा, 2 आएगा, 15 आएगा और 5 आएगा। फिर 2 से फिर करोगे 1 5 15 और 5, देखो उसके बाद कितना आएगा, 5 से करोगे तो 1 5 दिए 15, 5 1 5, फिर 3 पे जाएगा, 3 1 3 और 1 1 बन गया। आप देखो यहां से देखो, आपको तो स्क्वायर बनाना है ना, छोटा वर्ग, तो स्क्वायर का मतलब क्या है, प्रत्येक संख्या 2, तो 2 का स्क्वायर तो ये बन गया, ये 2 अकेला बच गया, इसके साथ 1 2 का गुना और करना पड़ेगा अपने को। इसी प्रकार यहाँ पे 3 अकेला, इसके साथ 3 के साथ 1 गुना और करना पड़ेगा। 5 भी अकेला, तो स्क्वायर बनाने के लिए एक संख्या का और गुना करना पड़ेगा। अब इनको गुना करो, कितना बनेगा 25 और 25 चौके 100, ये तो 100 हो गया, ये 3 तिया 9 और 9 चौके 36, तो 36 × 100 कितना हो गया 36, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो जो भी जैसे संख्या स्क्वायर बनाने के लिए देखो ये 2 का स्क्वायर तो था,
यहाँ पे 3 एक बार है तो स्क्वायर बनाने के लिए एक 3 और चाहिए तो आपने 1 गुना कर दिया, 5 के लिए चाहिए तो 5 से गुना कर दिया, 2 चाहिए तो 2 से गुना कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। पाइप ए किसी भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली कर सकता है दोस्तों, तो -28 करो इसको क्योंकि खाली कर रहा है। जबकि पाइप बी उसी टैंक को 35 घंटे में भर सकता है, तो ये फिल करने वाला पाइप है। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे कितना आएगा 140, 28 5 140, 35 चौके 140। ये 5 लीटर निकाल रहा है, ये 4 लीटर भर रहा है। यदि चालू करने के बाद वैकल्पिक रूप से टैंक भरा होने पर अगर पाइप ए और बी को एक साथ एक के बाद एक घंटे के लिए लगातार खोल दिया जाता है तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों ये कहते हैं कि इनको वैकल्पिक अल्टरनेट चलाना है, ठीक है। यदि चालू करने के बाद वैकल्पिक रूप से टैंक भरा होने पर, अगर देखो अब टैंक भरा हुआ है, इसको खाली करना है, तो ये कहता है पहले ए को चलाओ फिर बी को, फिर ए आएगा फिर बी आएगा, इसी प्रकार ये चलता रहेगा। बताओ पहले ए आएगा तो कितना खाली करेगा 5, और ये कितना भर देगा दूसरी बार, बी आएगा तो 4 भर देगा। फिर ये ए आएगा 5 खाली करेगा, ये 4 भर फिर भर देगा, फिर वापस ए आएगा फिर बी आएगा, इस प्रकार चलता रहेगा। देखो इनका पेयर बनना है, तो हर देखो 1 घंटा ये आया था पहले, फिर 1 घंटा ये आया, फिर नेक्स्ट 1 घंटा ये, फिर 1 घंटा ये। इसका मतलब ये पूरे 2 घंटे में ओवरऑल काम कितना हुआ 2 आवर। आप लोग सर 5 में से 4 ये गया तो मतलब 1 लीटर पानी निकला है, खाली हुई है टंकी। कितनी 2 घंटे में कितना काम हुआ है 1 लीटर पानी निकला है, ठीक है। आपको कितना लीटर निकालना है, देखो 140 लीटर की टंकी है, तो जब भी ये फिल करने वाला हो या ये सवाल हो ना, आप इसमें से जो खाली करने वाला पार्ट है पहले निकाल लिया करो, तो कितना बचेगा 5 निकाल दो, ये 135। तो आपको 135 लीटर भरना है, तो 1 लीटर तो इसको कितने से गुणा करोगे 135 आ जाए तो 135 आ गया। तो 135 को इससे भी गुणा करोगे कितना टाइम लग जाएगा 270 घंटे, ठीक है। अब लास्ट में कौन आएगा, देखो ए बी आएगा, फिर यहाँ पे ए आएगा। ए यहाँ पे क्या करेगा 5 लीटर फिर खाली कर देगा, है ना। 135 लीटर तो खाली कर ही चुका है, फिर ये 5 लीटर फिर खाली करेगा, तो टोटल 140 लीटर हो गया, और ये 1 घंटा और ले लेगा, तो 271 आवर इसको लग जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे। रतिन की वर्तमान उम्र 16 वर्ष है, जबकि उसके चचेरे भाई की उम्र 7 वर्ष है। देखो रतिन कितना है और इसका चचेरे भाई है, चचेरा भाई सी लिख लो 7 साल का है, ठीक है। इसकी 16 साल है। कितने वर्षों के बाद रतिन की उम्र उसके चचेरे भाई की उम्र का 1.5 गुना हो जाएगी। दोस्तों देखो 16 प्लस x वर्ष 7 प्लस x साल, कितना गुना हो जाएगी 1.5 गुना। किसका चचेरे भाई की उम्र का। देखो चचेरे भाई की उम्र 1 है तो इसका 1.5 गुना ये हो जाएगी, बस ये कर दो। या आप 16 प्लस x है ना, ये किसकी उम्र है रतिन की उम्र, ठीक है। 7 साल किसकी उम्र है, तो 7 साल बाद इसकी उम्र कितनी होगी 7 प्लस x है। ये कहता है 7 वर्ष है, सॉरी 7 वर्ष है ना, 7 में x साल बाद हो गए, ये भी x साल बाद हो गए। कितने वर्षों के बाद रतिन की उम्र उसके चचेरे भाई की उम्र का 1.5 गुना हो जाएगी। तो रतिन की उम्र ये है, ये इसके चचेरा भाई ये है, इसकी उम्र इसका 1.5 गुना हो जाएगी। इसको सोल्व कर लो तो भी आंसर यही आएगा, इसको सोल्व करोगे तो भी यही आएगा, क्योंकि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही बनेगा। देखो तो ये आ गया 16 प्लस का x इक्वल टू में 15 7 105, तो 10.5 आ गया क्या, प्लस का 1.5x 1.5x। ये इधर जाके माइनस करोगे 0.5x बचेगा, ये इधर जाके माइनस करोगे तो 5.5 बचेगा। ये इधर इस पे डिवाइड पे आएगा 5.5 के 0.5, तो पॉइंट से पॉइंट गया 11 आ गया x की वैल्यू, तो ये आंसर आ गया इसका। कितने साल बाद 11 साल बाद। समझ में आ गई क्या बात। नहीं तो दूसरा तरीका 16 और 7 है इनका वर्तमान उम्र, कितने साल बाद ये x वर्ष है। मान लो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये रतिन है और ये इसका चचेरा भाई है, सी लिखते हैं हमने चचेरे के लिए। इसके चचेरे भाई का 1.5 गुना का मतलब कितना हो गया 15/10 हो जाएगा, 3 और 2 मतलब इसकी 2 है, इसकी कितनी 3 होगी। अब बताओ यहाँ उम्र का अंतर 1 है, यहाँ उम्र का अंतर कितना है 9 है। क्या अंतर सेम होना चाहिए क्या, तो यहाँ 9 का गुना कर दो, यहाँ 1 का गुना कर दो, तो यहाँ से क्या आएगा 16:7 ही आएगा, क्योंकि ये 1 का गुना करोगे। ये 9 दुआ 18, सॉरी 9 तिया 27, कितना हो गया 9 तिया 27, और ये कितना हो जाएगा 9 दुए 18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से कितने हो गए 11 साल, तो ये आपका आंसर आ गया कि कितने साल बाद 11 साल बाद। तो इसका डिफरेंस सेम कर लिया करो दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे। किसी कक्षा के सभी 10 लड़कों का एक परीक्षा में औसत प्राप्तांक कितना है 10 है 15 है। दोस्तों टोटल कक्षा में कितने लड़के हैं 10,
ठीक है, लड़के हैं 10, तो ये बॉयज हो गया और ये गर्ल्स हो जाएगी। इनका है 10, जबकि 10 लड़के हैं, सॉरी इनका है एवरेज है 15 दोस्तों। लड़के कितने हैं 10, जबकि कक्षा के सभी 25 छात्र है टोटल, तो 25 में से 10 लड़के तो लड़कियां 15 का औसत प्राप्त तक 16.2 है, 16.2 है। यहाँ से इसमें एलिगेशन लगाओगे तो आपको लड़कियों का पूछे है ना। देखो कक्षा के सभी छात्रों का औसत क्या है, सभी 25 छात्रों का इस परीक्षा में औसत प्राप्तांक 16.2 है, तो कक्षा की सभी छात्राओं का पूछा है, गर्ल्स का पूछा है ना। देखो दोस्तों आपको पता है इनको जब हल करके यहाँ पर वैल्यू आती है, ये इनकी संख्या की वैल्यू आती है, तो संख्या का रेशियो क्या है, 5 2 10, 5 3 15, तो 2:3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ से देखो क्या किया आपने, इनको डिफरेंस करो, 16.2 में से 15 गया तो 1.2 बचेगा, 1.2। यहाँ से देखो इस रेशियो की वैल्यू कितनी है, 3 की वैल्यू 1.2, तो कितने गुना हो गया, 0.4 गुना, तो ये भी 0.4 गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा, है ना। अब देखो ये वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को ऐड करें या माइनस करें, तो मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है इस टॉपिक में एवरेज में, कि यहाँ देखो 16 में से ये 1.2 क्या किया आपने, माइनस करके ये 15 आया या प्लस करके आया, तो आप लोग सर यहाँ पर इन दोनों को माइनस करने से 15 आया, तो यहाँ प्लस कर दो, उल्टा करना है, यहाँ प्लस करो, 16 पॉइंट ये कितना हो जाएगा 17, तो ये 17 आंसर आ गया। ओके चलिए नेक्स्ट, कि विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदता है, 5000 रुपए में खर्चा करता है, एक मेज का मूल्य 50 रुपए है, तो 50 इंटू ये टेबल हो गया, 50 कितनी खरीदता है ये कर दोस्तों, टेबल खरीदता है और चेयर, ये 12 टेबल खरीदता है और चेयर खरीदता है, कुछ पता नहीं कितनी खरीदता है, 5000 रुपए टोटल लगाता है ये टोटल खर्चा। एक मेज का मूल्य 50 रुपए है, तो 12 मेज का मूल्य 600 रुपए हो गया, टोटल 5000 रुपए में से 600 रुपए इसने मेज के लगाए, कितने बच गए 4400 रुपए, तो 4400 रुपए इसने किस पे खर्च किए होंगे दोस्तों, कुर्सियों पर। और कुर्सियां देखो एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपए है, ये 40 रुपए है, तो कितनी कुर्सियां लेके आया होगा, देखो x कुर्सी है, इन दोनों का गुणा इसके बराबर होगा, या फिर 4400 रुपए में लेके आया, 40 रुपए की एक कुर्सी है, तो कितनी कुर्सियां आएगी 110, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब पूछा आपको क्या है, तो खरीदी गई कुर्सियों की संख्या, तो चेयर और टेबल का रेशियो पूछे, कितना है चेयर 110, टेबल कितनी है 12, कितनी है दोस्तों 12, इसको काटो 55 आ गया, ये आ गया 6, तो इसका रेशियो आ गया ये। अगर आपको ये दिया हो टेबल और चेयर का रेशियो, तो दोस्तों 12 रेशियो 110 हो जाएगा, यहाँ पे 6 अनुपात कितना हो जाएगा 55। ये चीज जरूर ध्यान रखना दोस्तों, आप ट्यूशन करके भी गलत कर देते हो कई बार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, 48 और 54 का एलसीएम ज्ञात करना है। दोस्तों 48 और 54 का एलसीएम ज्ञात करना है, तो आप ऐसे ज्ञात कर लो जी, तो इसको 4 से कटो, 3 से जा रहा है, 4 से, 3 चौके 12, 3 से जा रहा है, 3 6 से जा रहा है, डायरेक्ट कर लिया करो, 6 8 48, 6 9 54, फिर 3 से कर लो 8 आएगा, और ये कितना आएगा 3, फिर 3 से कितना आएगा 1 आएगा, और ये कितना आएगा 8, फिर ये 8 का 8 से कर लो जी, 2 से करके कर लो, फिर अब देखो कितना आया, तो ये आ गया दोस्तों 3 की पावर 2, तो ये 9 आ गया, 2 की पावर 3 ये 8 आ गया, और ये 6 आ गया, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी का आपको करना है, तो 54 में आप इसका 48 का डिवाइड करके देखो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो आप इसमें देखो क्या क्या चीज आ रही है, 54 को आप लिख सकते हो 6 इंटू 9 अपॉन 6 इंटू 8। अब देखो ये तो कट गया पूरा पूरा, यहाँ पर इसमें भाग नहीं जा रहा, तो कितने की कमी है, ये तो 9 है ना, तो ये 8 की कमी है, तो 8 का गुणा और कर दो इसके अंदर, जैसे इसके अंदर, तो ये इसमें डिवाइड हो जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा दोनों का, ये तो आपने यहाँ पर किया। चलिए नेक्स्ट पे, ये एक सीरीज है दोस्तों 0 1 8 27, देखो ये 0 फिर 1 की क्यूब, फिर 2 की क्यूब, फिर 3 की क्यूब, फिर क्या क्या आएगा 4 की क्यूब, तो कितना आएगा 64। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, इस सवाल को देखो दोस्तों, दिया गया एक झुंड में कितनी गायें काली है, देखो कुल 60 गायें है टोटल, है ना, ये कहता है कुल 60 गायें हैं, आपको पूछिए कितनी काली है, उनमें से 40% काली है, देखो इसमें बोल दिया कि 40% ब्लैक है। ठीक है, आप इसका 60 का 40% निकाल सकते हो ना, है ना, तो 4 के 24 गायें क्या आ गई काली आ गई। आपको आंसर नहीं देना, आपको बताना है कि इससे आप निकाल सकते हो क्या, तो बताओ क्या अकेले पहले से निकाल सकते हो क्या, 60 गायें हैं, आपको दूसरा ना दे तो आप लोग सर 60 गायें हैं, पता थोड़ी चले कितनी गायें काली है, दूसरा अकेला दे दे पहला ना दे तो भी नहीं निकाल सकते, इन दोनों को मिला के आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन होता है दोस्तों कि 1 और 2 दोनों को मिला के आपने इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार का सवाल आपको सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट पे, दो संख्याओं का अनुपात 15 और 11 है,
यदि उनका महत्व समापवर्तक HCF कितना है दोस्तों 13, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों इनका रेशियो 15 होने का मतलब 15H और 11H ये है इनका HCF। मतलब HCF का मतलब होता है इनमें कॉमन क्या है दोनों में। जब इनका रेशियो लेंगे तो ये कट जाएगा क्योंकि कॉमन संख्या अपने काट देते हैं। तो यहाँ पे देखो इनका HCF कितना है, HCF 15 और 11 का HCF एक ही है। एक की वैल्यू कितनी 13 दे रखी है, इसको गुणा करोगे तो कितना आएगा 13 इंटू 15 195 आएगा। और इसको करोगे तो कितना आएगा 13 इंटू 11 12 की स्क्वायर 144 में से गया 143 तो 100 ये आएगा। इन दोनों में नहीं है तो 195 और रेशियो 143 ये आंसर आ जाएगा। अगर आप ऑप्शन से करना हो तो 11 का देखो संख्या पूछिए तो 11 का डिवाइड करोगे इसमें तो इसमें जा रहा है, 15 का इसमें करके देखो 5 है पीछे 5 है ना, इसमें नहीं जा रहा तो ये नहीं आएगा। इसमें 15 का तो जा रहा है लेकिन 11 का नहीं जा रहा, तो आगे एक ऑप्शन होगा वो कट गया इसका, तो मैंने आपको बता दिया इसका आंसर आएगा क्योंकि इसमें 11 का जा रहा है इसमें 15 का जा रहा है। चलिए नेक्स्ट पे देखिए, आपको दिया है दिए गए चार्ट को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। दक्षिण में पार्टी ए ने कितने प्रतिशत सीट जीती है। देखो साउथ में पूछा इसने, साउथ का है दक्षिण ये रहा। साउथ में ए ने कितनी पार्टी जीती है, ये देखो 40 सीटें जीती है ना। इसमें पूछा है दक्षिण में, तो आपको दक्षिण में पूछे तो दक्षिण टोटल जो भी दक्षिण साइड वाले लोग हैं उसमें मान लो कितने, दक्षिण में मान लो 1000 लोग रहते थे, 1000 में मान लो 600 जीतते हैं ए ने, तो 600 किसमें से 1000 में से। आप देखो दक्षिण में कितने हैं टोटल, इनको ऐड करो तो ये आएगा 46 47 47 इसमें ऐड करो 0 8 12 और 1 13 तो 130 इंटू में 100 में से बताओ कितना है, इसको काट दिया तो 400 बटे कितना आ गया 13 13 3 39 ठीक है। एक फिर भाग नहीं जा रहा, 0 टूट गया 0 आ गई, फिर 0 13 7 91 तो 13 30.7 13 7 91 13 8 104 30.7 के लगभग कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, पीटर और प्रीति के उम्रों के बीच में कितना है, पीटर PI और पीटर PR कर दो, 5 वर्ष का अंतर है दोस्तों इनमें, डिफरेंस कितना है PR के बीच में 5 साल का। 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था उस समय पीटर की उम्र का 4 गुना, देखो विवाह के समय की बात कर रहा हूं मैं, ये 35 साल पहले है ना, 35 वर्ष पहले की। इसकी उम्र मान लो पीटर की क्या बोल रहे हैं, पीटर की उम्र का 4 गुना PI का, ठीक है। प्रीति की उम्र के 5 गुना, तो प्रीति कितना PR के 5 गुना के इक्वल था, बराबर था। यहां से इसका रेशियो बना लो पीटर और प्रीति का, तो ये 5 रेशियो 4 बन जाएगा क्योंकि देखो गुणा में है, ये इधर आ जाता है ये इधर आ जाता है। अब देखो ये 35 साल पहले था, अब ये बोल रहा है कि इनका अंतर कितना है, एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो 5 ये रही, तो 5 चौके 20 5 5 25 5 चौके 20 ये आना 25 5 5 25। अब देखो 35 साल पहले इसकी उम्र थी 25, इसकी थी 20, तो टोटल कितनी होगी 45। आपको पूछे 35 साल बाद दोनों की टोटल, वर्तमान में दोनों उम्रों का योग, तो कितना ऐड करोगे, पीछे भी एक सवाल आया था, आप बोलो सर 35 दूना 70, 2 व्यक्ति है तो 70 साल, तो 70 इसमें ऐड करो 5 और 7 और 4 11 तो 115 साल आंसर आ जाएगा, क्योंकि 35 साल इसमें भी ऐड करोगे 35 इसमें भी ऐड करोगे, जोड़ करके देख लेना चाहिए 115 ही आएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे 5329 का वर्गमूल ज्ञात करना है दोस्तों, कैसे करोगे, देखो यहाँ पे 3 या तो √3 आएगा, इसका 3 9 किस से आ सकता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर भी 9 आता है ना, 49 आता है तब। अब देखो ये 2 अंक तो गए, ये बच गया, तो 53 से जस्ट छोटा कौन होता है 49, किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो ये 7 7 आ जाएगा। तो अब इसका देखना होगा, तो 7 को किससे गुणा करोगे, 7 को आगे वाली संख्या 8 से, 56 हो गया। तो ये 53 बताओ इस 56 से छोटा है या बड़ा है, तो ये अंदर वाला छोटा है तो छोटे वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, और अंदर वाला बड़ा होता तो बड़े वाला होता, इस प्रकार अपने निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट पे 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6.5 वर्षों में 834 रुपए हो जाती है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, अमाउंट है। प्रारंभ में निवेशित की गई राशि क्या थी, 6.5% की दर से दोस्तों कितने, 6 दूनी 12 और 1 13/2 कर दो, तो 2 तिया 6 13 तिये 39, तो 39% आपका क्या आ गया, ऐसे ही परसेंट आ गया, है ना। आपको अगर प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ाना हो, अमाउंट परसेंटेज, तो कितनी बनेगी 139% बनेगी, क्योंकि 100% आप क्या मानते हो, मूलधन 834 के इक्वल हो गया। 100% की वैल्यू निकालनी है आपको, निकालो 834 डिवाइड बाई 139 इंटू में 100। अब देखो कितने गुणा है, 8 या 6 गुणा हो 7 गुणा हो, देखो 6 वाले हैं तो 6 से इसको गुणा करके देख लिया करो,
6 13 6 78 और 6 9 54, 4 आ गया, 13 आ गया और ये 8 आ गया, मतलब 6 से गया तो 600 आ गया आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट पे देखो, 493 को 29 से डिवाइड करने पर 17 आ रहा है। आपको पूछा है 4.93 को डिवाइड करना है 0.0017 से। देखो आपको पता है 493/29 है इक्वल टू 17 है। अब ये 17 यहाँ लेके आइए और ये 29 यहाँ आ जाएगा, क्या दिक्कत है, 17 से डिवाइड करेंगे तो 29 आ जाएगा। आपको पता है आएगा तो आंसर 29, देखो 29 दिया हुआ सारे में, ठीक है। लेकिन आपको पॉइंट्स देखना है, ऊपर कितने अंक है, 2 अंक, तो नीचे 2 जीरो आ गई, और ये नीचे 4 अंक छोड़ के तो ये 4 जीरो आ जाएगी ऊपर, ये कट गया तो आंसर कितना आ जाएगा, देखो 29 आंसर आया था, इसके साथ 100 है गुना में तो 29 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। आपको ये चीज तो देखनी नहीं थी, पॉइंट्स को देखना था। ये 2 अंक है ऊपर और ऊपर ये 4 अंक जाएंगे, है ना। मान लो ये 2 अंक इससे हटा दो तो ये 2 अंक गए, यहाँ पे 2 अंक छोड़ के पॉइंट है, तो नीचे पॉइंट लगा है तो नीचे से अपनी जीरो उठाएंगे तो कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, तो इसके साथ गुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 41 सेंटीमीटर है, किसी समचतुर्भुज की, दोस्तों एक सवाल हो रहा है समचतुर्भुज का, ठीक है। ये इसका विकिरण है, एक भुजा 41 सेंटीमीटर है, देखो इसकी भुजाएं तो सेम ही होती है, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 720 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ओके। अब देखो इसके दूसरे विकिरणों की लंबाइयों का योग, देखो दोनों विकिरण है D1 प्लस D2, दोनों की लंबाइयों का योग पूछा है आपसे, कैसे करोगे दोस्तों। देखो यहाँ पे एक विकिरण हो रहेगा, आपको पता है समचतुर्भुज होता है उसमें विकिरण 90 डिग्री कोण पे समद्विभाजक करते हैं। देखो आपने 9 40 41 का ट्रिपलेट पढ़ा होगा दोस्तों, 9 40 41 का, है ना। अगर आपको ये याद है ना तो आप इसको आसानी से कर लोगे। कैसे, जैसे मान लो ये विकिरण 9 है, ये देखो ये 41 है, ये 9, ये 40 मान लो, है ना। तो ये 9 है तो ये 9 होगी, तो ये कितना हो जाएगा टोटल एक विकिरण 18 का, और ये 40 है तो ये भी 40 होगी, तो ये दूसरा विकिरण कितना हो जाएगा 80 का, है ना। 18 और 80 कितने हो गए 98, ये आंसर आ गया। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों इसके अंदर D1 इंटू 1/2 इंटू D1 इंटू D2 बराबर में 720, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा, तो आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट पे, 13 वर्ष पहले राम की उम्र सनी की उम्र की दोगुनी थी। 13 साल पहले दोस्तों, 13 ईयर पहले, ये 13 साल पहले की बात है। राम की उम्र सनी की उम्र की दोगुनी थी, तो इसकी एक है तो इसकी दोगुनी कर दो। वर्तमान से 3 वर्ष बाद, ये प्रेजेंट है दोस्तों, प्रेजेंट से 3 वर्ष बाद प्लस 3 साल। सनी की उम्र राम की उम्र का 3/5 है, किसकी उम्र का, राम की उम्र का, तो नीचे वाला किसका होगा, राम, तो राम की 5 है तो उसकी कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। अब देखो यहां से लेके यहां तक डिफरेंस कितना आएगा, 16 साल का आएगा, 13 और 3 16। अब देखो इनमें देखो गैप सेम है क्या, देखो यहाँ से 1 से 3 और 2 बढ़ रहा है, 2 से 5 हो रहा है तो 3 बढ़ रहा है, तो ये तो सेम बराबर होना चाहिए ना, दोनों में 16-16 साल बढ़ रहे हैं। तो ये बराबर करने के लिए कैसे करेंगे अपने बताओ, ये बराबर करने के लिए दोस्तों ऐसे करेंगे, इसका देखो कितने का डिफरेंस है, 1 का, यहाँ कितने का है, 2 का, ये डिफरेंस सेम होना चाहिए। इस रेशियो को 2 से गुणा करो, इस वाले 2 से, तो 2 दूआ 4, 2 एकम 2, इस 1 को इससे गुणा करो, 5 एकम 5, 3 एकम 3। अब देखो दोस्तों, अब इसमें डिफरेंस देखो 1 बढ़ रहा है, ये भी 1 बढ़ रहा है, मतलब दोनों 1-1 बढ़ रहे हैं, बराबर है। ये 1 की वैल्यू 16 साल है। अब आपको क्या पूछा है, राम की वर्तमान उम्र, देखो राम ये था ना पहले वाला, 16 चौके 64, यहाँ पे इसकी 64 थी 64, तो 13 साल पहले 64 थी, तो 13 इसमें ऐड करोगे कितना आएगा 77, तो 77 आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये तो 3 साल बाद की है, तो यहाँ आएगा कितना 77, इसमें 13 ऐड करो, ओके। चलिए नेक्स्ट पे, अब दोस्तों आपके पास एक DI का क्वेश्चन हो रहा है, अच्छे लेवल का है, ठीक है, बढ़िया लेवल का सवाल है, आपको देखना है। क्या दिया हुआ है आपको, इसमें पूछा है दोस्तों, आपको इसमें देखो एक आपको डायग्राम बना के दिया है, इसमें डिवाइड कर दिया इस प्रकार, कोई कैल्शियम दे दिया, कोई कुछ भी दे दिया, इसमें कम दिख रहा हो ये कैल्शियम है, देखो ये मैग्नीशियम है, ये कितना है आयरन, ये क्या है पोटेशियम, और ये क्या है सोडियम। अब इन देखो परसेंटेज में दिया ये सारा, इसका मतलब पूरे गोले की वैल्यू, इस पाई चार्ट की वैल्यू कितनी होगी 100% होगी। अगर डिग्री में दिया होता तो 360 डिग्री होती पूरे की वैल्यू, है ना। इन दो पे ही सवाल बनता है। आपको क्या पूछा है, दिया गया है कि ये 1000 IU अंतरराष्ट्रीय इकाइयों के इक्वल है, इसमें शरीर में खनिज होते हैं, अपने शरीर में जो भी खनिज है जो कितने हैं 1000 IU दिए हुए हैं। इसमें से आपको पूछा है कि बताइए हमारे कैल्शियम कितना है शरीर में, तो बताओ
टोटल हमारे शरीर में 1000 है ना। 1000 में से कैल्शियम दिया इसने, यहाँ पे दिख नहीं रहा, मैंने यहाँ लिख दिया। कैल्शियम कितना है 40%, इसका मतलब है 1000 का 40% निकालो, कितना आएगा 400। तो आंसर हो जाएगा 400। बिल्कुल ही आसान सवाल है दोस्तों, पाई चार्ट वाला। अगर परसेंटेज में दिया है तो टोटल 100 की वैल्यू देखिए टोटल के इक्वल होगी 1000। अगर डिग्री में दिया होता जिसकी, तो इसकी वैल्यू टोटल 1000 की इक्वल होती। 360 डिग्री बराबर 1000, तो 1 डिग्री बराबर कितना था 1000 बटे 360। फिर जितने डिग्री का पूछा होता वो अपने निकाल लेते। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। तो आगे आज की क्लास में अपने क्वेश्चन थे कंप्लीट होते हैं। तो आपने सारे क्वेश्चन बड़े ही अच्छे तरीके से सीखे होंगे। तो अब दोस्तों आपने जो भी क्वेश्चन इनमें से आपको नया लगे, आपको कॉपी लगा ली होगी आपने, उसमें लिखा, ठीक है, और उसको प्रैक्टिस किया करो ताकि आपको वो क्वेश्चन नया ना लगे। मतलब इतनी बार प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आपको वो क्वेश्चन पुराना लगने लग जाए। ओके, तो आज के लिए दोस्तों अपने इतने रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे आपको वीडियो आते ही नोटिफिकेशन ऑन होगी, तो आपकी वीडियो आपके पास से सबसे पहले आएगी। तो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।